हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो? 2 दिन क्लास नहीं ले पाया, लेकिन आज एक इंजीनियरिंग ड्राइंग के नए टॉपिक के साथ अपन वापस शुरुआत कर रहे हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आज जिस पर अपन कंसेप्ट सीखने वाले हैं, वो है माय डियर फ्रेंड्स, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके। लास्ट क्लास मेरी जो भी हुई थी, लास्ट वीडियो देखोगे, क्लास 16, उसमें मैंने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पूरा डिस्कस करा था। ठीक है, और जब नंबर ऑफ पॉइंट्स को मिलाते हैं तो लाइन बनती है। तो आज अपन प्रोजेक्शन ऑफ लाइन को डिस्कस करेंगे। लाइन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लाइन में किस किस टाइप के केस, कितने टाइप के केस बन सकते हैं। मतलब लाइन की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एचपी एंड वीपी के रिस्पेक्ट में कैसी कैसी हो सकती है। ये कंडीशन क्लियर करने का मतलब ही लाइन के कंसेप्ट सीख लिए आपने, आप उसके क्वेश्चन डेफिनेटली बना पाओगे। जैसे इसमें सिंपल केसेस ऑफ द लाइन में फर्स्ट है कि अ वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। अगर लाइन एचपी के परपेंडिकुलर होगी और वीपी के पैरेलल होगी तो कैसे रखी जाएगी, उसकी पोजीशन क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू एचपी एंड वीपी, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में पूरा डायग्राम से समझाने वाला हूँ। सेकेंड केस अपने को देखना है, लाइन पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी। यदि एचपी और वीपी दोनों के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो वो कैसी दिखेगी। लाइन इंक्लाइन टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। यदि एचपी के इंक्लाइंड है और वीपी के पैरेलल है तो लाइन कैसी दिखेगी। नंबर 4 कंडीशन, लाइन इंक्लाइन टू वीपी। देखो जस्ट थर्ड का उल्टा फोर्थ, वहां एचपी से इंक्लाइन, यहाँ वीपी से इंक्लाइन, पैरेलल टू एचपी। एंड लाइन इंक्लाइन टू बोथ। माय डियर फ्रेंड्स, जो 5वें नंबर की कंडीशन है, इस पर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि लाइन दोनों प्लेन से इंक्लाइन कंडीशन हो तो कैसा आएगा। ओके, इस पर क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। नाउ एक एक कंडीशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कंडीशन कि लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। अगर ऐसा हो लाइन जो एचपी के परपेंडिकुलर, एचपी पर परपेंडिकुलर और वीपी के पैरेलल, तो माय डियर फ्रेंड्स ये उसका पिक्टोरियल व्यू बना रहा हूं मैं, देखते जाइए। दिस वीपी एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन इज एचपी। एक्स वाई लाइन आपको दिख रही है, एक्स वाई लाइन वो लाइन है जहां पर दोनों प्लेन मिलते हैं एचपी के परपेंडिकुलर। देखो एचपी पर एक लाइन खड़ी कर दो, वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये मैंने रेड कलर की लाइन खड़ी कर दी एचपी पर, बस। वीपी के पैरेलल भी दिख ही रही है। अगर एचपी और एचपी के परपेंडिकुलर और वीपी के पैरेलल, लाइन की पोजीशन मैंने ऐसी रख दी। अब अपने को तो क्या सीखना है, इसका फ्रंट और इसका टॉप बनाना, एक्स वाई लाइन के ऊपर और नीचे। तो इसका जो फ्रंट, माय डियर फ्रेंड्स इधर राइट साइड से देखोगे, जो ए बी लाइन है उसका फ्रंट देखोगे, एरो के निशान, देखो एरो का निशान लगाया मैंने, एरो के निशान की तरफ से देखोगे फ्रंट व्यू, तो बनता हुआ का नजर आएगा वीपी पर। टॉप व्यू देखने जाओगे माय डियर फ्रेंड्स तो ए पॉइंट के ऊपर जाना पड़ेगा। अब जब तुम उस लाइन को पूरा दबा के देखोगे तो ए पॉइंट जाके चिपकेगा कहाँ, बी पे, और दोनों पॉइंट जाके दिखेंगे कहाँ, एचपी में, है ना। तो इसका फ्रंट व्यू तो इस तरीके से दिख जाएगा। देखो ब्लैक कलर में मैंने बना दिया ए डेज बी डेज। अच्छा, फ्रंट व्यू को ए डेज बी डेज से डिनोट करेंगे। अभी अपन एक्स वाई लाइन के नीचे बनाएंगे इसको, ठीक है। टॉप व्यू देखो, ऊपर से देखेंगे फॉर द टॉप व्यू, कहाँ दिखेगा माय डियर फ्रेंड्स, एचपी पे दिखेगा। लेकिन दोनों पॉइंट एक ही जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो स्मॉल ए और बी इस तरीके से आ जाएगा। तो ये इसका पिक्टोरियल व्यू है। इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपको बताऊंगा नेक्स्ट, आगे थोड़ा सा। पहले सेकंड कंडीशन को देखिए, ये टॉप व्यू बन गया आपका। सेकंड केस देख लीजिए एक बार। सेकंड केस में पिक्टोरियल देखिए तो लाइन पैरेलल टू एचपी, अभी एचपी के परपेंडिकुलर थी लेकिन अब एचपी के पैरेलल है और वीपी के भी पैरेलल। ये रहा आपका माय डियर फ्रेंड्स एचपी एंड वीपी एक्स वाई लाइन पे मिल रहे हैं। देखो ये जो ए बी लाइन है ये इस तरह की पोजीशन में रहेगी तो ये पोजीशन शो करती है कि ये एचपी और वीपी दोनों के पैरेलल लाइन है। अब इसका फ्रंट और टॉप देखना सीखो। देखो आप अब की बार कोई पॉइंट नहीं दिखेगा, अब की बार फ्रंट और टॉप लाइन ही दिखेगा। इधर से फ्रंट व्यू देखा बनाया तो इस तरह का एक फ्रंट व्यू बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, जिसको मैं डिनोट करता हूँ ए डैश बी डैश से। टॉप व्यू ऊपर से भी तो एक लाइन ही दिखेगी जाके एचपी पे,
तो इस तरीके से टॉप व्यू भी जो क्या बनेगा, एक लाइन एड ए और बी, ए और बी। माय डियर फ्रेंड्स, इसके अपन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन देखते हैं जो अपने को ड्राइंग शीट पर बनाने, ये अपने को बनाने नहीं, ये अपने को एनालिसिस करना। जब अपन सही साथ एनालिसिस करेंगे तभी उसको सही बना पाएंगे। देखिए नाउ ऑर्थोग्राफिक पैटर्न, ये रहा पहली कंडीशन का ऑर्थोग्राफिक। देखिए एक्स वाई लाइन खींची है ना, टॉप व्यू कहाँ गया था। अब देखो, अब मैंने एनालिसिस करा तभी मैं आसानी से बना पा रहा हूँ। मेरे को एनालिसिस से पता चल गया कि ए डेज बी डेज मतलब फ्रंट व्यू कहाँ जाएगा, ऊपर, मतलब वीपी में। तो ऊपर बना दिया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिखेगा, लाइन जैसी रखोगे वैसे ही दिखेगी। ए डेज बी डेज दिख रहा है फ्रंट व्यू उसका। टॉप व्यू देखने जाओगे माय डियर फ्रेंड्स तो नीचे देखो ए बी, देखो जो दो पॉइंट, एक पॉइंट है ना जिस पर मैंने ए और बी नोट, वहीं पर टॉप व्यू दिखेगा। बीच में ये जो लाइन आपको एक्स वाई से ए बी तक की, एक्स वाई से ए बी तक की जो लाइन है, ये तो एक हल्की पेंसिल का यूज करके अपने को ये बताना है कि इस सीधी रेखा पर ही बन रहा है, बाकी वो कोई लाइन को शो नहीं कर रहा है। ओके, नाउ दिस इज फर्स्ट। सेकंड कंडीशन देखिए, लाइन पैरेलल टू एचपी एंड वीपी, एचपी और वीपी के पैरेलल होगी तो इस तरीके का केस बनेगा। देखिए उसका फ्रंट व्यू क्या बनेगा, ए डैश बी डैश, एक लाइन ही बनेगी। और टॉप व्यू नीचे जो एक्स वाई लाइन के नीचे जा रहा है, देखो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से, तो ए बी बनेगा। ओके, तो दो दो कंडीशन आपको क्लियर हो गई माय डियर फ्रेंड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, अ लाइन इंक्लाइन टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। यदि लाइन एचपी के इंक्लाइंड होगी और वीपी के पैरेलल होगी तो उसका पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन देखिए पहले। दिस इज एचपी एंड वीपी, एक्स वाई लाइन पर मिल रहे दोनों। लाइन की पोजीशन कुछ इस टाइप की होगी माय डियर फ्रेंड्स। देखिए इसको जाके वीपी पे चिपकाओ, सॉरी एचपी से देखो कुछ उठी हुई है एक कोना, एक कॉर्नर उठा है, एक कॉर्नर चिपका, इसका मतलब वो कुछ इंक्लाइन पोजीशन। अब वो इंक्लाइन पोजीशन क्वेश्चन में देगा, कितनी भी हो सकती है, थीटा डिग्री में। ओके, तो इस तरीके से एक लाइन ए बी है जो थीटा एंगल पे है, देखो इस तरीके से। अब इसका फ्रंट व्यू सामने से देखोगे तो माय डियर फ्रेंड्स एक इंक्लाइन लाइन तो दिखेगी, लेकिन बनेगी कहाँ, ये बात भी क्लियर करता चलना है कि फ्रंट व्यू देखने पर बनेगा कहाँ, वीपी पे। माय डियर फ्रेंड्स मैंने आपको बता ही दिया पहले कि जब लाइन एचपी से इंक्लाइन बोलता है तो फ्रंट व्यू उसका वीपी पे बनता है ना। ऊपर से देखो इसको टॉप व्यू बनेगा, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, ऊपर से टॉप व्यू देखा माय डियर फ्रेंड्स तो एक लाइन बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये रहेगी कि जो लाइन ए बी की लंबाई रहेगी उतना बड़ा टॉप व्यू नहीं बनेगा, उससे छोटा ही बनेगा। उसका रीजन क्या है, जब तुम उसके प्रोजेक्शन नीचे तक खींचोगे तो जो इंक्लाइंड पोजीशन है वो थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड है, इस कारण से टॉप व्यू हमेशा क्या बनेगा, छोटा। दिस इज द पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। नाउ अब इसका ऑर्थोग्राफिक प्रेजेंटेशन देख लो। दिस ऑर्थोग्राफिक प्रेजेंटेशन ए वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, एक बात सुनिए, ये क्वेश्चन ही आ चुका है, सेम क्वेश्चन आता है, बस लाइन इसमें क्या देगा, डाटा दे देगा आपको, लाइन की लंबाई दे देगा, थीटा की वैल्यू दे देगा, कितने डिग्री पर इंक्लाइन करना है, लाइन की लंबाई दे देगा। ये क्वेश्चन बन जाएगा कि एक लाइन है 50 mm लंबी है जिसका जो 45 डिग्री पर वीपी से इंक्लाइंड है या एचपी से इंक्लाइंड है, बस कंडीशन बना के बता दीजिए तो ये क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाता है। तो इसका जो ऑर्थोग्राफिक प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है कि फ्रंट व्यू वीपी में बन रहा है और कुछ डिग्री एंगल पर बन रहा है, वो थीटा बता दिया, और फ्रंट व्यू को ए डेश और बी डेश से डिनोट करते हैं। टॉप व्यू का बनेगा नीचे, है ना, टॉप व्यू का बन गया ए और बी। माय डियर फ्रेंड्स फोर्थ कंडीशन, दिस इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ओके, फोर्थ कंडीशन देखिए, जस्ट इसके उल्टी, अ लाइन इंक्लाइन टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी, है ना, एक लाइन जो वीपी के इंक्लाइंड, इस बार देखिए जब एचपी से इंक्लाइन बोला था तो इंक्लाइन पोजीशन कहाँ दिख रही है, वीपी में। इसका मतलब यहाँ वीपी से इंक्लाइन बोल रहा है तो इंक्लाइन पोजीशन कहाँ दिखेगी, एचपी में। जस्ट उल्टा देखिए, ये है इसका पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। लाइन की पोजीशन देखिए, सबसे बड़ी तो आपको सोचता ना चल, लाइन की पोजीशन वीपी और एचपी के इंक्लाइंड है, वीपी के देखो वीपी से इंक्लाइंड दिख रही है कुछ डिग्री पर, और एचपी के पैरेलल दिख रही है ना। तो ये है इसका पिक्टोरियल। इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू देखने से, टॉप व्यू ऊपर से देखा तो एक लाइन बन गया नीचे की तरफ, है ना, और फ्रंट व्यू इस बार छोटा बनेगा। देखो पहली कंडीशन में टॉप व्यू छोटा बने था क्योंकि एचपी से इंक्लाइंड था, इस बार फ्रंट व्यू छोटा बनेगा क्योंकि वीपी से इंक्लाइंड है। ओके, दिस इज द पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। नाउ
ऑर्थोग्राफिक प्रेजेंटेशन देख लीजिए इसका। एक्स वाई लाइन के ऊपर बना है माय डियर फ्रेंड्स फ्रंट व्यू, जो कि रियल लेंथ से छोटा होगा क्योंकि कुछ इंक्लाइंड पोजीशन करके बना है। तो ए डेज बी डेज छोटा होगा, रियल कंडीशन से फ्रंट व्यू बन गया। नीचे देखिए फाई एंगल पे जब भी आपको वीपी से इंक्लाइंड बोलेगा तो वो एंगल क्या होगा, फाई। बाद में लास्ट में आपको इसको समराइज करके भी बताऊंगा, ठीक है। फाई एंगल कौन, टॉप व्यू मतलब ए बी। तो माय डियर फ्रेंड्स ये दोनों ही कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए 3 और 4 नंबर कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आने वाली 5th नंबर कंडीशन तो इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक ही ऐसी कंडीशन है जो सारे कंसेप्ट एक साथ इन्वॉल्व करके रखती है। ओके, नाउ लास्ट एंड 5th कंडीशन लाइन की कैसी बन सकती है। लाइन इंक्लाइन टू बोथ एचपी एंड वीपी। अगर लाइन एचपी और वीपी दोनों के एक साथ इंक्लाइंड हो जाए एक ही क्वेश्चन में, तो देखो इस तरह की पोजीशन रहेगी लाइन ए बी की। ध्यान से देखोगे तो वीपी से भी इंक्लाइंड दिख रही है, एचपी से भी इंक्लाइंड दिख रही है माय डियर फ्रेंड्स। वीपी और एचपी दोनों से इंक्लाइंड। अब देखिए अल्फा डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड हो जाएगा और नीचे जो है बीटा डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड होगा। ये हो गया इसका पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। ये हो गया इसका पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। देखिए फ्रंट व्यू बन गया, अल्फा डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है, और टॉप व्यू जो है इसका बीटा डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है, क्योंकि लाइन की पोजीशन दोनों प्लेन से इंक्लाइंड थी। ओके, कुछ हद तक उसको इजी करके ये सेकंड डायग्राम मैंने आपको दिखाया, लेकिन मैं जो फाइनल डायग्राम दिखा रहा हूँ इसको देखिए आप लोग। इसको थर्ड नंबर डायग्राम को देखिए, एक्स वाई लाइन है ना। जब दोनों अपने को बनाना यही है माय डियर फ्रेंड्स, ये ऊपर के दोनों डायग्राम से अपना लेना देना नहीं, बस समझना दिमाग में उससे। बाकी बनाना जो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वो ये बनाना। एक एक्स वाई लाइन खींची है, अल्फा डिग्री। देखो वीपी में कौन बना, वीपी में वो बनेगा जो एचपी से इंक्लाइन बोलेगा। अगर एचपी से 45 डिग्री एंगल बोला तो वीपी में जाके 45 डिग्री करने का है ना। यदि वीपी से 30 डिग्री एंगल बोला तो उसको एचपी में जाके इंक्लाइन करना 30 डिग्री। तो फ्रंट व्यू बन गया एडेस विडेस, नीचे बन गया ए बी। आई थिंक, उम्मीद करता हूं कि आपको पांचों कंडीशन क्लियर होगा। अगर माय डियर फ्रेंड्स आपको ये पांचों कंडीशन क्लियर है तो अपन क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, आपको एकदम मैजिक लगेगा कि हाँ यार सर ने जो कॉन्सेप्ट बताया वो पूरे के पूरे इस पर अप्लाई हो रहे। ओके, नाउ देखिए ये भी कंडीशन है अल्फा बीटा पे इंक्लाइंट पोजीशन। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से बताऊंगा ये चीजें कैसे आएगी। ओके, ट्रू लेंथ कैसे फाइंड आउट होगी, ये सब थोड़ा डिवाइडर का खेल होता है, मैं आपको सिखाऊंगा ये चीज, ध्यान से देखिएगा। ये वाली स्लाइड देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरा जो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन है, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है, उसका पूरा निचोड़ है एक ही स्लाइड पर। पूरे कंसेप्ट एक ही स्लाइड पर, ध्यान से देखिएगा। देखिए कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, पहले मैं आपको ये समझा दूं। ट्रू लेंथ होती है, ट्रू लेंथ मतलब जो कि क्वेश्चन में लाइन की एक्चुअल लंबाई दी है। एक्चुअल लंबाई और फॉल्स लंबाई से यहाँ मतलब क्या है, तो मैं आपको समझा दूं। जब भी किसी लाइन को किसी एंगल पर इंक्लाइन करते हो और उसका अगर तुम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन देखोगे तो वो कहीं ना कहीं छोटा दिखेगा माय डियर फ्रेंड्स। किसी चीज को इंक्लाइन करके, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप किसी चीज को ऐसे इंक्लाइन करिए और फिर उसकी परछाई देखने की कोशिश करिए, क्या परछाई उसके बराबर दिखती है, नहीं, वो कहीं ना कहीं छोटी होती है। तो वही है प्रोजेक्शन, वही चीज है ना। तो ट्रू लेंथ मतलब जो कि डायग्राम में भी मैं आपको बताऊंगा, डायग्राम में देखते जाइए। वैसे ए डेज बी वन डेज और ए बी वन से रिप्रेजेंट हो रही है, दैट इज ट्रू लेंथ, दैट इज ट्रू लेंथ। और उसकी जो परछाई है वो क्या हो जाएगा, उसका फ्रंट व्यू और उसका टॉप व्यू हो जाएगा। सेकेंड, एंगल ऑफ ट्रू लेंथ विथ एचपी। एचपी के साथ ट्रू लेंथ का एंगल जब भी डिनोट करेंगे वो थीटा कहलाएगा, है ना। एचपी के साथ ट्रू लेंथ का एंगल थीटा, और ट्रू लेंथ का वीपी के साथ जो एंगल है वो फाई है। ट्रू लेंथ का वीपी के साथ एंगल फाई है। नंबर फोर्थ, एंगल ऑफ फ्रंट व्यू। ध्यान से सुनना, वो ट्रू लेंथ थीटा और फाई ट्रू लेंथ के एंगल है। थीटा और फाई ट्रू लेंथ के एंगल है, और अल्फा और बीटा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के एंगल है ना। अल्फा और बीटा क्या है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के एंगल है। ये क्लियर कर लीजिए बस। फिर लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू,
कौन सा कंपोनेंट शो कर रहा है डायग्राम में, ए से 1 तक की दूरी। लेंथ ऑफ टॉप व्यू कौन शो कर रहा है, ए डेज से 1 डेज तक। ओके, ए डेज से 1 डेज तक। पोजीशन ऑफ ए, that is distance of a and a days from the xy. Position of b, distance of a and b days xy, distance between the end projector। 10वां पैरामीटर एंड प्रोजेक्टर। कुछ नोट करना है तो देखिए नीचे जैसे मैंने बताया कि थीटा एंड अल्फा इज कंस्ट्रक्ट विद ए डेश। ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो थीटा और अल्फा है वो ए डेश से बनता हुआ दिख रहा होगा आपको, डायग्राम में भी देखो, डायग्राम में भी दिख रहा होगा आपको। एंड फाई एंड बीटा, फाई एंड बीटा कंस्ट्रक्ट विद ए, है ना। बीडीएस एंड बी वन ऑन द सेम लोकस, कुछ निचोड़ निकाला है। ये हमेशा ही ये कंसेप्ट बना लो कि ऐसा होगा ही कि बीडीएस और बी वन सेम लोकस पे, सेम लोकस मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएंगे, वैसे ही बी और बी वन सेम लोकस पे मिलेंगे, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे मिलेंगे जिसको अपन लोकस बोल रहे हैं। डायग्राम में देखिए माय डियर फ्रेंड्स, डायग्राम में कुछ चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो है, जैसे ये ट्रू लेंथ रेड कलर में बताया है, जब अपन ट्रू लेंथ को यहां से पकड़ के सीधे देखो ये जो मैं ले जा रहा हूं, जैसे ये ले गया यहां तक ले जाएंगे और फिर डिवाइडर से ये वाली दूरी मेजर करेंगे। कौन सी वाली, ये वाली दूरी मेजर करेंगे और ए से यहां तक रखेंगे और फिर उसको पकड़ के ऐसा घुमाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। इसको पकड़ के ऐसा घुमाएंगे तो वो जहां जाके काटेगा वहां आपको फ्रंट व्यू का एक पॉइंट मिलेगा। वैसे ही ऊपर से नीचे भी लाएंगे बी वन पॉइंट को पकड़ के और घुमाएंगे तो जो लोकस पे कटेगा वो जो है आपका सेकेंड पॉइंट मिल जाएगा। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का सारा कंसेप्ट, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का सारा कंसेप्ट इस वाली स्लाइड में मैंने आपको क्लियर करा। ठीक है, यही पूरा कंसेप्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन डायरेक्ट दूंगा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के और उस पर अप्लाई करके बताऊंगा। आपको लगेगा कि हाँ रियल में अपन ने कंसेप्ट सीखे और क्वेश्चन अपने से बन रहा है। ओके, जितने भी कंसेप्ट है उतने मैंने आपको एक क्लास में पूरे दे दिए प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के। आप लोग इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार, लेकिन ये कंसेप्ट पूरे क्लियर करिए, आपको प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से बनेंगे। ओके, क्लास ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।